सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले सरदार 150 यूनिट मार्च को लेकर सीएम धामी ने बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर हर साल पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाना है और इस साल उनकी 150वीं जयंती पर इस अभियान को हर गांव और हर घर तक पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा। 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले अभियान के दूसरे चरण के लिए देवभूमि उत्तराखंड के सभी जिलों और हमारे सभी अधिकारियों को व्यापक रूप से शामिल कर रहे हैं। खेल विभाग विशेष रूप से नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और सीएम ने कहा कि हम इस अभियान को एक जन जन का अभियान और घर घर अभियान बनाएंगे। सरदार पटेल ने देश की एकता, अखंडता और एकीकरण में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम सब लोग प्रतिभाग करते हैं। और इस क्रम में इस वर्ष उनकी जो 150वीं जयंती है उसको और भव्य बनाने के लिए और ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर में एकता और समरसता का संदेश घर घर तक पहुंचाने का एक अभियान है। घर घर तक पहुंचे और इस अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत हमारे भारत सरकार के खेल मंत्री जी ने डॉक्टर मनसुख मांडविया जी द्वारा 6 अक्टूबर को किया गया था। इस अभियान के माध्यम से सरदार पटेल की 150वीं जयंती को जन जन की भागीदारी से एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जैसा आप सभी जानते हैं, इस अभियान का दूसरा चरण अभी अमित सिन्हा जी ने हम लोगों के सामने बताया है कि दूसरा चरण 31 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 25 नवंबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान पूरे देश भर में प्रत्येक जिले में अनेक अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से एकता, सद्भाव और राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हमारे हर एक वर्ग का भागीदारी हो, हर एक वर्ग इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े, इस अभियान का हिस्सा बने। ये प्रयास हम सब के द्वारा होना है और इस भव्य सरदार एट 150 यूनिटी मार्च में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ साथ समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सामाजिक संगठन हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, खिलाड़ी हो, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो या सेना और अर्धसैनिक बलों के पूर्व अधिकारी और जवान हो, सभी अधिकार, सभी रूप से हमारे जो महिलाएं हमारी जो स्वयं सहायता समूह में बड़ी संख्या में काम करती हैं, उनको भी हम जोड़ सकते हैं। साथियों में आप सभी को इस अभियान को सफल बनाने के लिए बहुत सक्रिय भूमिका हमको इस अभियान में निभानी है। हमारा उद्देश्य केवल कार्यक्रम करना भर मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि सरदार पटेल जी के एकता और राष्ट्र निर्माण के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना, ये हम सब का भी संकल्प होना चाहिए। और आप सभी अपने अपने जिलों के प्रत्येक गांव, कस्बे, मोहल्ले, नगर में इस अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में हम परिवर्तित करने का प्रयास करें। और ये केवल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसमें ये सरकारी कार्यक्रम हो रहा है या खेल विभाग का कार्यक्रम हो रहा है। कई बार जब हम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहे थे, तब भी मैंने सभी से कहा था, कोई भी हम कार्यक्रम करते हैं तो कोई विभाग उसका नोडल विभाग हो सकता है, कोई विभाग उसका कार्यदायी विभाग हो सकता है, लेकिन उसमें हमको संपूर्ण रूप से सभी को एक में होकर उन कार्यक्रमों को संपन्न कराने में अपना योगदान देना है। और ये भी जो हमारा कार्यक्रम है, इसको भी जन आंदोलन के रूप में हमको परिवर्तित करने का प्रयास करना है। मैं कुछ बिंदुओं पर आप सभी जो अधिकारीगण हैं और मुख्य रूप से जो हमारे जनपदों में जिलाधिकारी हैं, जिनको इन कार्यक्रमों को धरातल पर उतारना है, उनसे विशेष आग्रह भी करना चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने जिलों में इस यूनिटी मार्च के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना अभी से बना लें, कैसे होगा। और इस दौरान मैंने जैसे अभी प्रतीक से पूछा था कि वहाँ पर कोई रजतोत्सव का कार्यक्रम तो नहीं हो रहा है, जिसके कारण से कुछ उसको हमको एडजस्ट करना पड़े। ऐसा मुझे लगता है कि अन्य जनपदों में जैसे नई में और
विशेष रूप से होने वाले हैं। तो उनको इस कार्यक्रमों के अपने को जो है कैसे ये कार्यक्रम भी चलना है और वो कार्यक्रम भी होने हैं, उनको एडजस्ट भी करना है। तो इसलिए एक स्पष्ट कार्य योजना होगी सभी जिलाधिकारियों को। और ये केवल जैसा मैंने शुरुआत में कि केवल एक औपचारिकता न हो, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक जरूर इसमें जुड़े। अभी तक जितने भी कार्यक्रम हमारे सफल हुए हैं, या आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा हो, चाहे कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, आदि कैलाश यात्रा हो, या जितने भी दिन हो रहे हैं, राष्ट्रीय खेल हो, हमारे G20 के कार्यक्रम हो, भी कार्यक्रम हम समय समय पर करते हैं। उसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा सूत्र होता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जो लोग उसके हितधारक हैं, वो उस कार्यक्रम को स्वयं करवाने वाले हो जाते हैं। जब वो खुद उसके होस्ट बन जाते हैं तो आप इस मान लीजिए कि निश्चित रूप से वो कार्यक्रम अवश्य सफल हो जाता है। साथ ही में प्रत्येक जिले में विद्यालय, महाविद्यालय हैं, इनमें भी विशेष गतिविधियां आयोजित किया जाए। और मेरा ये भी आप सबसे अपेक्षा है कि इसमें युवा वर्ग को और महिलाओं को इस अभियान से अधिक जोड़ना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है और डिविडेंट, उसमें भी हमारा बड़ा अच्छा, डेमोग्राफी में भी हमारे देश का भी बड़ा स्थान है। और दुनिया में भारत आज युवा देश भी है, युवा मन भी है, युवा जन भी है, युवा हमारा नवाचार भी है, हर प्रकार की गतिविधियां। इसलिए उनको, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जैसा विशेष फोकस रहता है कि अमृत काल के असली वाहक, असली गंतव्य तक यात्रा को पहुंचाने वाले जो मुख्य सूत्रधार हैं वो हमारे युवा हैं। इसलिए युवाओं पर हमारा मुख्य फोकस होना है, क्योंकि वो भारत के निर्माता हैं भविष्य के।